स्वतंत्रता बिल्कुल त्याग दी। शरणागति का प्रसंग आरंभ होता है। मैंने अपने वश में कुछ नहीं रखा कि मुझे क्या करना है। लो परमात्मा, आप अपना कहना मनवाओ या संत का कहना मनवाओ, मैं आपके हवाले हूं, जो आप करना चाहो वह कीजिएगा। इसलिए महाराज, मैं रावण के दरबार में बंधा हुआ गया। मैं स्वतंत्र नहीं कुछ भी करने के। आपकी योजना क्या है मुझे कोई पता नहीं। मेरे पास ना दिया सलाई है आग लगाने के लिए, ना मेरे पास कपड़ा है, ना मेरे पास रुई है, ना मेरे पास तेल है, मेरे पास कुछ नहीं है और बंधा हुआ गया हूं मैं। मेरे पास आग लगाने की बिल्कुल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज, कमाल का प्रबंध है आपका। बंधा हुआ वहां गया हूं, पराधीन होके वहां गया हूं रावण के सामने। सर्वप्रथम तो मुझे यही लग रहा था कि मेरा हनन होके रहेगा। मुझे राम बचाएंगे तो कैसे? मेरे जाने से पहले मुझे सोचने की महाराज आवश्यकता नहीं थी। मेरे जाने से पहले ही आपने प्रबंध कर रखा हुआ था। विभीषण को पहले ही वहां बिठा रखा हुआ था और उसने कहा, दूत अवध्य है, धूप को मारना नहीं है। तो महाराज मेरी जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा प्रबंध है, अनोखा प्रबंध, अनुपम प्रबंध है महाराज। पहले ही आप व्यवस्था करके रखते हैं, उसके बाद भी आदमी सोचता है मैं ये करूंगा, चिंतित होता है, भयभीत होता है, शंका आती है मन में, कौन करेगा, बचूंगा नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने तो सब कुछ पहले ही करके रखा हुआ होता है। कहा था ना, जिस पर मेरे राम की कृपा होती है उसको वह स्वयं स्पष्ट करता है, अरे तू कुछ नहीं करने वाला, मैं जो बैठा हूं तेरा करने के लिए, मैं जो बैठा हूं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए। हनुमान जी महाराज ऐसी ही कृपा के पात्र हैं। उसी वक्त महाराज हुक्म हुआ, वानर को पूंछ अपनी बहुत प्रिय होती है, इसकी पूंछ को आग लगा दो। मेरी पूंछ आपकी कृपा से बढ़ती गई महाराज। सारी लंका का कपड़ा लग गया, सारी लंका की रुई लग गई, सारी लंका का तेल जितना था वह लग गया, फिर भी पूरा नहीं हुआ और आग लगा दी गई। तो महाराज मैं तो यही कहूंगा, अशोक वाटिका में गया और उसके बाद लंका दहन हुई। व्यवहारिक दृष्टि से भले ही ये लगता है पहले वाटिका का विध्वंस हुआ, उसके बाद राक्षस मारे गए और उसके बाद लंका जलाई गई, पर सत्य तो यही है महाराज, लंका तो उसी वक्त जल गई थी जिस वक्त त्रिजटा को स्वप्न आ गया था, जिस वक्त आपके मन में ये संकल्प उठा था। आपने त्रिजटा को ये सूचना दी थी कि एक वानर वहां गया हुआ है, वह लंका को जलाएगा। लंका तो तभी की जल गई। शरणागति, भविष्य आ गए। भक्तजनों, इस शरणागति की चर्चा जो आपके सामने अभी थोड़े मिनटों के लिए करी जाएगी, थोड़ी सी बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। परमेश्वर की कृपा यूं कहिएगा सब पर है, बस इस शरणागत पर है। अवतरित जो है वह शरणागत पर होती है, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, जो परमात्मा ने अपना बना लिया हुआ है, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा की बौछार होती है। अपना बनाने का क्या अर्थ है? एक स्कूल है, उस स्कूल की मालिकिन प्रिंसिपल ही है, उसके अपने बच्चे भी दो हैं, वहीं पढ़ते। वे सारे स्कूल की मालिक, 2000 बच्चे हैं, लेकिन अपने तो वही दो हैं। सारा संसार परमात्मा का है, लेकिन अपने तो वो हैं जो कहे मैं आपका हूं, वह उसी को मानते हैं। टाइटन घड़ियां लाखों की संख्या में बनाता होगा व्यक्ति, लेकिन अपनी तो वही है जो उसके कलाई पर होती है। पत्नी के पास है तो वह पत्नी की है, बच्चे के पास है तो वह बच्चे की है, घर में है तो वह घर की है। अपनी तो वही है जो वह कलाई पर बांध के रखता है। अपना कौन है? जो शरणागत हो गया हुआ है। अपना वह है जिसे परमात्मा ने अपना लिया हुआ है, उसे वह अपना मानता है। अब उसके लिए पक्षपात की इंतहा ही नहीं है। जो मर्जी करेगा परमात्मा, जो मर्जी उससे करवाए वह करवाए या परमात्मा करे, कोई पूछने वाला नहीं है। वो मेरा वह अपना है। आज सामने की बिल्डिंग पर एक बंदर या बंदरी, मुझे पता नहीं, उसकी पीठ पर एक बंदर का बच्चा बैठा हुआ था।
कभी पीठ पर बैठता है, कभी पेट पर आकर चिपक जाता है। बंदर बंदरिया जंप करते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी पर, यहां से यहां, पर बच्चे को तो हर वक्त भय रहता है मैं कहीं गिर ना जाऊं। ये शरणागति नहीं है। शरणागति क्या है? बिल्ली के बच्चे जैसी। बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ के रखती है, दांतों से खरोंच भी नहीं आने देती। उसे भय नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा। शरणागति निर्भयता देती है, निशंकता देती है, निश्चिंतता देती है। ये तीनों चीजें तत्काल दे देती है शरणागति। शरणागति अपनापन देती है। अरे मैं तो हो गया हूं किसी का। शरणागति आप यहां मांग में सिंदूर भरती हैं, ये इसलिए भरती हैं कि मैं किसी की हो गई हूं। आजकल तो ये बात इतनी आसान लगती नहीं, कोई किसी का नहीं, अपनी स्वतंत्रता